जय हिंद दोस्तों। आए दिन आप देखते होंगे कि महिला जो ग्रुप लोन लेती है उसमें से बहुत सारी महिलाएं पूरे देश में परेशान है। किसी किसी के ऊपर इतना कर्ज हो गया हुआ है और कोई कोई महिला ऐसे है जो लोन तो ले ली लेकिन उसे ईएमआई देने के लिए पैसा नहीं है, महीने का किस्त देने के लिए पैसा नहीं, किसी किसी के हफ्ते का किस्त है, किसी का 15 दिन पे किस्त लगता है, किसी के महीने का किस्त लगता है, पैसा नहीं है। और जो माइक्रो फाइनेंस कंपनी का जो एग्जीक्यूटिव आता है जिन्हें महिलाएं सर जी कहती है, वो लोग उनका बहुत शोषण करते हैं। जैसे लगता है कि वो उनका मालिक है और जितनी भी महिलाएं ग्रुप में है वो उनका बंधुआ मजदूर है। इस तरह से उनके साथ ट्रीट करते हैं, व्यवहार करते हैं, पैसा नहीं देने पे गाली गलौज करते हैं, घर में ताला मार देते हैं। उनके भैंस तक खोलने तक का वीडियो आया है, किसी का कोई बाइक उठा के ले जा रहा है, कोई किसी का सामान उठा के ले जा रहा है। ऐसी ऐसी परिस्थिति हो गई हुई है, देखने को मिल रहा है कि जैसे लगता है कि अंग्रेजी शासन में जो होता था ना कि कुछ पैसे दे दो और पैसे वसूलने के लिए, पैसे लेने के लिए अगले के पास पैसा नहीं है तो कुछ भी आप कर सकते हो। इसका आपको लाइसेंस मिल गया हुआ है कि आप 10,000, 20,000, 50,000 रुपया अगर किसी को लोन दे दिए तो आपको सब कुछ करने का अधिकार मिल गया। उसके घर पे अधिकार हो गया, उसके गाड़ी पे अधिकार हो गया, उसके भैंस पे, गाय पे अधिकार हो गया, उसके पूरे फैमिली पे अधिकार हो गया। आप कुछ भी रौब जमा सकते हैं। इस तरह से चल रहा है माइक्रो फाइनेंस कंपनियां भारत में। देखिए, माइक्रो फाइनेंस कंपनी को इसलिए सरकार के द्वारा लाइसेंस दिया गया कि आर्थिक रूप से जो कमजोर महिलाएं हैं, जो अनपढ़ है, कम पढ़ी लिखी है, गांव में रहती है, उनके पति मजदूरी करते हैं, कम कमाते हैं, उन लोगों के लिए ये माइक्रो फाइनेंस कंपनियों को लाइसेंस दिया गया कि उन लोगों को आप 20,000, 30,000, 50,000, 1 लाख इस तरह से छोटे छोटे ग्रुप बनाकर आप लोन दीजिए। और उस पैसे से वो महिलाएं क्या करेंगे कि परचून का दुकान खोलेंगे, चाय का दुकान खोलेंगे, कहीं समोसा नाश्ता का दुकान खोलेंगे, गाय पालन करेंगे, घर में पापड़ का, अचार का, जो भी धंधा छोटा मोटा जो होता है वो करने के लिए, या फिर सब्जी बेचने के लिए, ठेला लगाने के लिए, या फिर दूध का धंधा हो गया, खेती बाड़ी का धंधा हो गया, मतलब छोटे काम करने के लिए छोटा पैसा दिया जाता है। इसीलिए इसका माइक्रो फाइनेंस नाम रखा गया। इसमें भी कंपनी द्वारा रूल रेगुलेशन बनाया गया। आरबीआई ने कहा माइक्रो फाइनेंस कंपनियों को कि आप लोन देंगे तो पहली बार किसी को 25,000 या 30,000 आपको लोन देना है। जब वो पैसा आपके पास पूरा आ जाए, 1 साल में, 1.5 साल में, जितना दिन का आप इंस्टॉलमेंट बनाते हैं, उसके बाद दूसरी बार फिर आपको उसको 50 दे सकते हैं। फिर वो पूरा पैसा आ जाए फिर लाख दीजिए, 1.5 लाख दीजिए, 2 लाख दीजिए, 5 लाख दीजिए। इस तरह से आप धीरे धीरे बढ़ा के उसका रकम बढ़ा सकते हैं। अगर धीरे धीरे सही से पैसा वो लौटा रहा है तो अगला। लेकिन आपको पैसा उसी को देना है जो महिलाएं आत्मनिर्भर बनना चाहती हैं। अब हुआ क्या कि माइक्रो फाइनेंस कंपनियां कुकुर मुत्ते के तरह उतर आई इंडिया में। इतना ज्यादा माइक्रो फाइनेंस कंपनियां हो गई पैसे कमाने के लिए कि वो अपने एग्जीक्यूटिव को, अपने फील्ड ऑफिसर को टारगेट देने लगे कि तुम्हें इतना ग्रुप बनाना है, तुम्हें इतना लोन फाइनेंस करना है इस महीने में, तुम्हें ये टारगेट पूरा करना है। अब क्या हुआ कि गांव गांव में जाके उनके जो, जिनको सर महिलाएं बोलती है, वो आते एग्जीक्यूटिव, वो क्या है, गांव गांव में जाके जो महिलाएं ने कभी बिजनेस की, ना कभी धंधा की, ना कोई काम की, उसको कुछ पता ही नहीं कि बिजनेस होता क्या है, मैं इस पैसा का करूंगा क्या, उसको जरूरत भी पैसा का नहीं है, लेकिन कॉन्वेंस कर करके ग्रुप बना बना के 10 लोगों का, 15 लोगों का, 5 लोगों का ग्रुप बना बना के किसी को 20,000, किसी को 25,000, किसी को 50,000 दे के अपना टारगेट पूरा ये कर लेते हैं। अब क्या होता है, महिलाएं तो कोई बिजनेस के लिए पैसा ली नहीं, वो अगर 20,000, 50,000 या 1 लाख या 2 लाख रुपया ले ली तो बिजनेस कर नहीं रही, देगी कहाँ से। अब उसका पति क्या है, कोई बाहर में मजदूरी कर रहा है, या फिर कोई रिक्शा चला रहा है, कोई ठेला चला रहा है, कोई इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा चला रहा है, कोई किसी के खेत में काम कर रहा है, कोई बेरोजगार भी है, उसकी भी पत्नियों को दे दिया जाता है। पैसा लौटाने के लिए उसके पास होता नहीं है। अब 2 किस्त, 3 किस्त, 4 किस्त जैसे तैसे भर देता है, उसके पास पैसा नहीं होता। अब होता क्या है, वो महिलाएं क्या करती है, पैसे तो है नहीं, ले तो लिया, पैसे लिया, तो कहीं बिजनेस पे यूज हुआ नहीं कि आ रहा है तो मैं उसे किस्त दे रही हूँ। उसको उसने क्या खर्च कर लिया, कोई सामान खरीदने में खर्च कर लिया, कहीं घूमने में खर्च कर लिया, कहीं मेहमानदारी में खर्च कर लिया, किसी के शादी में खर्च कर लिया, कोई घर का ऐसे सामान खरीद लिया जिसकी जरूरत उसको नहीं थी, क्योंकि पैसा तो उसको आसानी से मिल गया। अब क्या हुआ, जब किस्त देने के लिए उसके पास पैसे नहीं है, फिर दूसरा ग्रुप अप करती है, दूसरे माइक्रो फाइनेंस कंपनी का। एक गांव में 10-10 माइक्रो फाइनेंस कंपनियां का एग्जीक्यूटिव लोग घूम रहा है। अब दूसरे ग्रुप से फिर पैसा उठाएगी, अब उस ग्रुप से पैसा उठा के इस ग्रुप में चुकाती है, अब इस ग्रुप से में चुकाती है। अब ये खत्म हो गया, एक चल रहा है, फिर उसको चुकाने के लिए दूसरा ले लिया, दूसरा लेने के लिए तीसरा ले लिया, तीसरा, चौथा, ऐसे करते करते एक साथ 3, 4, 5 चलने लगता है। जो पहले 20,000 रुपया उठाती है कोई महिलाएं लोन कि लेकर मैं इसको आसानी से वापस कर दूंगी, उसको चुकाने के लिए एक टाइम ऐसा आता है कि 5-5 ग्रुप चलता रहता है और उसमें से 2-3 ग्रुप में देने के लिए उसके पास पैसा नहीं रहता है, क्योंकि उसी पैसे को इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर कर रही है। कोई इनकम उस पैसे से नहीं हो रहा है, कोई काम उस पैसे से नहीं हो रहा है। लगभग 60 से 70% महिलाओं का यही दशा है। 30% महिलाएं ही है जो पैसा का सदुपयोग कर रही है, कोई काम कर रही है, लेकिन 70% लगभग महिलाएं यही कर रही है कि इधर से उधर, उधर से उधर
पैसा देने के लिए नहीं रहता है, हल्ला हंगामा होता है, बेइज्जती होता है, माइक्रो फाइनेंस कंपनी से लोग आते हैं, उसकी बेइज्जती करते हैं, गांव में पंचायत करते हैं, उनका सामान उठा के लेके चले जाते हैं। कभी कभी होता है कि बहुत सारे मामले ऐसे भी देखे गए हैं कि महिलाओं का शोषण भी किया गया, बहुत तरीके से शोषण किया गया, जो बाद में पता चला, क्योंकि इसके आड़ में शोषण भी किया जाता है, महिलाएं भी मजबूर हो जाती है। कुछ महिलाओं के साथ ऐसी भी घटना हुई है जो बहुत सारे न्यूज चैनलों पे आपको मिल जाएगा और आपने देखा भी होगा। और अपने देश में करोड़ों की संख्या में ऐसे महिलाएं आजकल पीड़ित है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि देखिए, लोन लेना गलत बात नहीं है। लोन कब लिया जाता है? ये लोन ग्रुप लोन महिलाओं के लिए है कि इसको लेकर आप इसका कोई सदुपयोग कीजिए। उससे अगर इनकम आ रहा है, उस इनकम से इस पैसे को चुकाना है। ये नहीं कि आपने लोन ले लिया और आपके हस्बैंड कमा रहे हैं, बहुत मेहनत से मजदूरी कर रहे हैं, उसकी कमाई भी आप लोन में चुका रहे हैं, दूसरे ग्रुप से लोन लिए वो भी आप इसी में चुका रहे हैं। ऐसे में जीवन में आप कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। जिस गरीबी स्थिति में आप थे, आपके पास बढ़ने का मौका था, आप उससे भी ज्यादा गरीबी में चले जाएंगे। आपके बच्चे गरीबी में, पीढ़ी दर पीढ़ी आप गरीब रह जाएंगे। लोन कभी भी कब लिया जाता है? जब उसका सदुपयोग कर पाइए या फिर उसका आपको जरूरत हो। बिना जरूरत को अगर जबरदस्ती भी कोई आपको पैसा दे रहा है, आपको नहीं लेना चाहिए। इसमें क्या है कि इतनी आसानी से लोन दे दिया जाता है कि एकदम बिल्कुल आसानी से दे दिया जाता है, इसीलिए कोई भी महिलाएं लेने के लिए तैयार हो जाती है, उसका हस्बैंड भी तैयार हो जाता है। ले लो, कोई जरूरत नहीं है, घर में पड़ा रहेगा, कभी काम आएगा। ऐसे ऐसे लोग लोन ले रहे हैं। अब बताता हूँ इससे छुटकारा कैसे पाना। पहला नंबर तो आपको कितना भी प्रेशर करे, अगर आवश्यकता नहीं है, आपके पति काम कर रहे हैं, आप उसी में से कुछ बचत करिए अपने पैसा। जैसे जो किस्त आप देते हैं उसको हफ्ता में, 15 दिन में, महीने में क्यों देते हैं? पैसा लेके उसका किस्त सदाते हैं, घर में पैसा पड़ा हुआ है। हम क्यों ना, हमारे हस्बैंड कमा रहे हैं या कोई कमा रहा है घर में, तो उसी पैसे को आप किस्त के रूप में जो देते हैं उसको जमा करिए। लोन मत लीजिए, उसी पैसे को जमा कर करके आप एक साल में आप 50,000, 1 लाख, 2 लाख रुपया खुद जमा कर सकते हैं जो आप हस्बैंड कमा रहे हैं। हम क्यों लोन लेंगे? 1 साल बाद ही वो काम करेंगे जो हमको काम करना है, कुछ सामान लेना है, कुछ करना है। कर्ज लेकर कभी भी अपना शौक पूरा नहीं किया जाता है, जरूरत भी पूरा नहीं किया जाता है, बहुत मजबूरी में कर्ज लिया जाता है। ये कर्ज है ना, साहूकार के कर्ज से भी खतरनाक है, क्योंकि साहूकार का आपके पास कर्ज रहेगा, दोबारा कर्ज जल्दी नहीं देगा। ये एक ऐसा ग्रुप है कि एक कंपनी से आपने लोन लिया, दूसरे कंपनी से ले सकते हैं, तीसरे कंपनी से, 5-5 कंपनियों से लोग उठा लेते हैं और फंस जाते हैं। तो अच्छी जिंदगी करने के लिए खुद के पैसा का बचत करिए, उसका सदुपयोग कीजिए, इस चक्कर में नहीं पड़ी। पहले नंबर बात। अब जो पड़ गई हुई है, जो फंस गई हुई है, वो क्या करेंगे? तो आपको बता दूं कि देखिए, आप लोन अगर फंसे हुए हैं, 2 ग्रुप 3 ग्रुप से लोन ले लिए हुए हैं, 2 में देने के लिए पैसा नहीं है, 1 में देने के लिए पैसा है, आप 1 ही चला पा रही है, 2 ही चला पा रही है, बाकी जगह से आपको बेइज्जत किया जा रहा है, आप पर प्रेशर किया जा रहा है। तो देखिए, अब क्या करना है आपको कि जो लोन आप नहीं दे रहे हैं, देखिए इसमें ऑप्शन भी है कि जो लोन आप नहीं दे पा रहे हैं, जिसमें किस्त नहीं दे पा रहे हैं, आप उस एग्जीक्यूटिव से बात कर सकते हैं। एग्जीक्यूटिव बात मान रहा है तो आपको उस ब्रांच में जाना है, वहां जाकर सीधा कहना है कि मुझे किस्त देने के लिए पैसे नहीं है, मैं किस्त नहीं दे पाऊंगी, मुझे टाइम चाहिए। तो वहां क्या है कि इसमें प्रावधान है, इसमें प्रावधान है। बहुत सारी चीजें आपको नहीं बताया जाता है कि आप 6 महीना या 1 साल या 2 महीना या 3 महीना आप किस्त नहीं दे पाएंगे, आपको आवेदन देना है। और क्या है, ऑफिस में आवेदन देंगे तो उसको किसी भी हालात में आपको टाइम देना है। आपको 2 महीना या 3 महीना आपको किस्त नहीं लेगा, या 5 महीना किस्त नहीं लेगा, आपको कहीं देना है कि मैं 6 महीना दे ही नहीं पाऊंगी, किसी भी प्रकार से, किसी भी हालात में मेरे पास पैसा आने कोई साधन ही नहीं है, मेरे हस्बैंड के पास पैसा नहीं आ रहा है, मेरे पास खाने तक के लिए पैसे नहीं है, मुश्किल से घर चल रहा है मेरा। अगर ऐसी स्थिति है तो आप वहां से 6 महीना 5 महीना का समय ले सकते हैं। इसके लिए भले ही 5-6 महीना का सिर्फ इंटरेस्ट लगेगा, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट उसमें लगता है, लेकिन इंस्टॉलमेंट आपको नहीं देना पड़ेगा, वो 6 महीना का समय आगे बढ़ जाएगा। ये बैंकों के लोन में भी होता है और ग्रुप लोन में भी प्रावधान है। लेकिन इसमें क्या है, ग्रुप बना दिया जाता है महिलाओं का, एक हेड बना दिया जाता है और वो ज्यादा प्रेशर करती है आपको। जितना बैंक कंपनी प्रेशर नहीं करेगा, उससे ज्यादा वो महिला प्रेशर करती है कि तुमको देना पड़ेगा, नहीं तो ये कर देंगे, वो कर देंगे। गांव की महिलाएं खिलाफ हो जाती है जो उस ग्रुप में रहती है। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको अगर थोड़ा भी जानकारी नहीं है तो कोई अच्छे व्यक्ति को पकड़ के आप जाकर वहां से आप टाइम बढ़वा सकते हैं। पहला नंबर बात। दूसरा क्या है कि अगर आपके पास पैसे अच्छा से दे रहे हैं तो आप जितना जल्दी हो सके ग्रुप लोन का पैसा देकर आप इससे निकलिए। जो किस्त भर रहे थे वो किस्त तो आपको बचेगा निकल जाने के बाद, वही किस्त का पैसा बचाकर घर में जमा करके, थोड़ा तकलीफ करके अपने पैसे से कोई काम करिए, अपने पैसे से शौक पूरा करिए और बचत करने का तरीका सीखिए। इन्वेस्टमेंट थोड़ा थोड़ा कहीं पैसा जमा करने का तरीका सीखिए। लोन लेने का तरीका नहीं सीखिए। लोन लेना कोई कला नहीं है, आजकल तो घर बैठे बैठे लोन दे रहे हैं। आज तो लोग चाहते हैं कि लोग मुझसे लोन ले, मैं उसको दबा के रखूं। आपके गांव में ही लोन देने वाले, कर्ज देने वाले 50 लोग मिल जाएंगे। इसी प्रकार से ये भी एक तरह का साहूकार है। आपको एक बार दब गए तो आपका सारा चीज बर्बाद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। हाँ, ये लोन कब ले आपको बता दे रहा हूँ। मैंने पहले भी बोला कि जो 30% लगभग है महिलाएं जो इसका सदुपयोग कर रही है, जैसे कि आपका राशन का दुकान है, आपका सब्जी का दुकान है, आप
दूध का कारोबार है आपका, आप उस पैसे से खेती बाड़ी कर सकते हैं, उस पैसे से आप ई रिक्शा निकाल के आपके हस्बैंड चला रहा है या फिर कोई और चला रहा है, उस पैसे से कोई भी कारोबार में आप लगा रहे हैं और आपको लगता है कि महीने में उतनी कमाई मेरी हो जाती है कि मैं किस्त दे सकती हूँ उस पैसे से, और बाकी जो आपका पैसा मिला वो आपने दुकान में इन्वेस्ट कर दिया, बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया, तो उसके लिए सही है कि बिजनेस बढ़ा सकता है। सही समय पर चुका देंगे फिर ज्यादा लोन लेंगे, फिर सही समय चुका देंगे उससे भी ज्यादा लेंगे। तो बिजनेस डेवलप करने के लिए, खासतौर पर महिलाओं का बिजनेस डेवलप करने के लिए है। लेकिन क्या है, महिलाएं उठा लेती है, हस्बैंड को हाथ में दे देती है, कोई कोई तो ऐसा है जो उठा के हस्बैंड को दे देती है और नशा करके बेरोजगार है या फिर गलत जगह पे पैसे उड़ा देते हैं, उसको ये भी नहीं सोचता है कि पैसा मेरी वाइफ को लौटाना भी है। आपको ये भी बता दूं कि आपने लोन ले रखा है इस तरह का, आप बहुत महिलाएं फंस गई हुई है जिसके पास साफ पैसा नहीं किस्त देने के लिए, अब फंस गई, क्या करेगी, अब कोई ऑप्शन ही नजर नहीं आ रहा है। हालांकि वो सोच रही है कि अब नहीं लूंगी, लेकिन अभी का क्या होगा, उसके साथ अगर शोषण हो रहा है, बदतमीजी हो रहा है, तो इसके खिलाफ कंप्लेन करिए। आप ऑनलाइन पोर्टल पर भी कंप्लेन कर सकते हैं, आरबीआई के पोर्टल पर कंप्लेन कर सकते हैं, आरबीआई के सचेत पोर्टल पर कंप्लेन कर सकते हैं। अगर आपके पास जानकारी ये सब नहीं है, हकीकत में नहीं होगा, आप किसी सीएससी सेंटर पर चले जाइए, कोई कंप्यूटर सेंटर पर चले जाइए, कोई साइबर कैफे में चले जाइए, उनको बोलिए कि ऑनलाइन मेरा कंप्लेन डाल दीजिए, आपके साथ शोषण हो रहा है या फिर आपके साथ बदतमीजी हो रहा है, गाली गलौज हो रहा है, घर में ताला मार दिया जा रहा है, तो आप क्या है, पुलिस में जाकर कंप्लेन करिए। अगर वहां नहीं सुन रहा है चौकी में, थाना में, तो आप डायरेक्ट एसपी को आवेदन करिए। आपके घर में ताला मार दे रहा है, आप जिलाधिकारी को आवेदन करिए, लेकिन बैठिए मत, शोषण मत सही है। अगर ज्यादा प्रेशर कर रहा है तो अब मैंने आपको जो ऑप्शन बताया कि अब 6 महीना 1 साल का टाइम ले सकती है और उनको देना पड़ेगा, क्योंकि पास आपके पास ऑप्शन नहीं है। बहुत लोग डर से घर बंद करके भाग जाते हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि मेरा मकसद सिर्फ किसी चीज के बारे में बताना नहीं होता, मैं अवेयर भी करता हूँ। आपने देखा, मैं आपको जागरूक भी कर रहा हूँ, बता भी रहा हूँ कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और निकलने का तरीका भी बता रहा हूँ। देखिए, वीडियो लंबी होती जा रही है, बहुत सारी चीजें बताना चाहता हूँ, बहुत बातें हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके साथ कोई घटना हुई है, जो शोषण हो रहा है या फिर किसी प्रकार का प्रेशर किया जा रहा है, आपके घर में ताला मार दिया गया हुआ है या फिर बदतमीजी किया जा रहा है, आपके पास किस्त देने के लिए पैसे नहीं है, क्या करना है क्या नहीं करना है, उसके सुझाव और सलाह के लिए आप कमेंट बॉक्स में अपनी बात लिख सकते हैं। अगला जो इस टॉपिक पर वीडियो बनेगा उसमें मैं सारी वो चीजें बताऊंगा जो मैं इस वीडियो में नहीं बताया हूँ, तो इससे आगे का पार्ट मैं बनाऊंगा और उसमें आपको बताऊंगा कि आपको कैसे क्या करना है, और जितना कमेंट आता है किसके साथ क्या क्या किस तरह का सिचुएशन है, उस हिसाब से सारा सवाल के जवाब में मैं वीडियो बनाऊंगा, ताकि आप लोग आसानी से इस चीजों से निकल सके। और आगे मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जितने भी माइक्रो फाइनेंस कंपनियां उन लोगों को ये चीज को ध्यान रखना पड़ेगा। आप जब अपने एग्जीक्यूटिव को या फिर अपने फील्ड ऑफिसर को भेजते हैं लोन देने के लिए, तो जिन महिलाओं को लोन दिया जाता है, एक बार आप उसकी तहकीकात करें, एक बार उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करें। सिर्फ इसलिए लोन नहीं दे दे कि महिलाओं को लोन दिया जा रहा है तो महिला है इसलिए महिला होने के नाते लोन दे देना, ये नहीं। आप उसको देखना है कि ये पैसा कहाँ लगाने वाली है, जो जिस काम के लिए ये ले रही है पैसा, क्या उसके पास ये कारोबार है या नहीं है, कोई बिजनेस है या नहीं है, कोई काम है या नहीं है जो किस्त देने के लिए उसके पास पैसे आए। इस तरह का सारा चीज रिसर्च ले ले, जानकारी ले ले। दूसरा ये भी जानकारी कर ले कि इससे पहले कितना ग्रुप लोन इसके पास चल रहा है या फिर कोई भी अन्य लोन कितना चल रहा है, ये किस्त दे पाएगी या नहीं दे पाएगी, ये सारा सर्च करके, जैसे बाकी आप लोन देते हैं तो 50 तरह के आप रिसर्च करते हैं, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं, ये लोन चल रहा है वो लोन चल रहा है, कितना इनकम है, इतना तो आपका घर खर्च में चला जाएगा, इतना ये चीज में चला जाएगा, बाकी आप लोन का किस्त कहाँ से दे पाएंगे। लेकिन इस लोन में कोई रिसर्च नहीं किया जाता है, किसी प्रकार की जानकारी इकट्ठा नहीं की जाती है। सिर्फ महिलाओं को ग्रुप बना के आधार दे दो, पैन दे दो और ले जाओ जितना लोन ले जाना है। पहले थोड़ा सा देंगे, फिर थोड़ा ज्यादा देंगे, फिर थोड़ा ज्यादा देंगे, कर करके 2-3 लाख रुपया दे के आपको ऐसा दबा देंगे कि आप जीवन में निकल ही नहीं पाएंगे उससे। तो ऐसा नहीं करना है। माइक्रो फाइनेंस कंपनियों को भी इस पर ध्यान देना चाहिए। सिर्फ अपने स्टाफ को ये ना कहे कि तुम्हें टारगेट पूरा करना है, इतना करना है, लोन ये करना है वो करना है। आपको ये भी देखना है कि ये जो टारगेट पूरा कर रहा है, आपके पास जो फाइल आ रहा है आपकी कंपनी में, किस तरह के लोग के फाइल आ रहा है, क्या ये पैसे आएंगे भी या नहीं आएंगे, या फिर इसके लिए बाउंसर भेजने पड़ेंगे, क्या इसके लिए बदतमीज लोगों को भेजने पड़ेंगे गाली गलौज करने के लिए उनके घर पे, गरीब लोगों के घर पे, गुरबे लोगों के घर पे, मजबूर लोगों के घर पे, जिनके पास पैसे की इनकम नहीं है, आप पैसे देकर उसको मजबूर कर देते हैं, उनका शोषण करते हैं। तो आपको भी इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, इस पर पूरा देख के सोच विचार कर लोन देना चाहिए। ये नहीं कि किसी को भी आप लोन दे रहे हैं। आजकल तो ऐसा ही चल रहा है, कितनी सारी माइक्रो फाइनेंस कंपनियां हो गई हुई है कि बिना सोच विचार के भी लोन दिया जा रहा है। इस पर थोड़ा आप लोग भी सतर्क होइए, अन्यथा क्या है कि अपने देश और स्ट्रांग नहीं होगा। जिन गरीबों का स्ट्रांग होने के लिए ये योजना लाया गया था, आप लोगों को कहा गया था कि उन लोगों को मजबूत करिए, आप और ज्यादा गरीब कर रहे हैं उन लोगों को, और ज्यादा मजबूर कर रहे हैं, और ज्यादा लाचार कर रहे हैं, और ज्यादा शोषित बना रहे हैं उनको। तो इस पर भी ध्यान रखना पड़ेगा माइक्रो फाइनेंस कंपनियों को भी।